अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपकी दोस्त महविश। दोस्तों 1 जनवरी 2024 जापान में 7.6 की शिद्दत का ज़लज़ला रिकॉर्ड किया गया और ये एक सदी में आने वाला सबसे खतरनाक ज़लज़ला था। जो न सिर्फ जापान बल्कि छोटे बड़े शहर यानी 155 शहरों में महसूस किया गया। इस ज़लज़ले की वजह से जापान के समंदर में 1 फीट ऊंची लहर उठी जो जापान के वेस्ट कोस्ट से जाकर टकराई, जिसकी वजह से दर्जनों मकान तबाह हो गए, कई घरों में लाइट चले गई और कई जगहों को आग ने अपने लपेट में ले लिया। ये सिर्फ ना इतना ही नुकसान था बल्कि इससे कई ज़्यादा नुकसान जापान में देखने को मिला। जापान के प्राइम मिनिस्टर फोमियो किशिदा का कहना है कि सिचुएशन इज़ बेटर अगेंस्ट टाइम। रेस्क्यू काम जारी है, जल्द ही फंसे हुए अफराद को निकाल लिया जाएगा। 2 जनवरी 2024 को खबर आती है सिर्फ 55 अफराद अब तक मारे जा चुके हैं। अभी जापान में एक हादसा खत्म नहीं होने पाया था कि दूसरे हादसे ने सर उठाया, यानी जापान एयरलाइन का जहाज टोक्यो के एयरपोर्ट से जाकर टकराया, जिसके नतीजे में दोनों जहाज़ों में आग लगी और दोनों जहाज़ आग की लपेट में हो गए। लेकिन अब यहाँ 2 सवाल उठते हैं कि इतने ज़लज़ले जापान में आते कैसे हैं और जापान किस तरह अपने आप को इन ज़लज़लों से महफूज रखता है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं। अगर यही ज़लज़ला किसी और मुल्क में आया होता तो लोग हज़ारों की तादाद में मारे जाते, लेकिन जापान में 100 से भी कम अफराद मारे गए। दोस्तों वीडियो को आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों हाल ही में आने वाले इस ज़लज़ले को जापान ने सी ऑफ या नोटो पेनिनसुला का नाम दिया है। पेनिनसुला क्या है? जैसा कि आपने किताबों में पढ़ा ही होगा, जिस ज़मीन के 3 तरफ पानी हो उसे पेनिनसुला कहा जाता है। सी ऑफ जापान ज़लज़ला यानी कि टोक्यो के शहर तक में महसूस किया गया, जबकि टोक्यो जापान से 500 किलोमीटर दूर की ड्राइव पर है। अब हमारा पहला सवाल था कि जापान में इतने ज़लज़ले क्यों आते हैं। तो दोस्तों इसका जवाब ये है कि जब जापान की ज़मीन के नीचे 4 टेक्टोनिक प्लेट्स पाई जाती हैं, जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में मिलती हैं तो ज़लज़ले असरअंदाज होते हैं। यही वजह है कि जापान में ज़्यादा आने वाले ज़लज़ले टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, क्योंकि यहाँ की ज्योग्राफी ही ऐसी है और यही वजह है जो जापान हमेशा डेंजर जोन में रहा है। लेकिन जापान यही वजह की वजह से भी हमेशा अपने आप को ज़लज़लों से बचाने में महफूज रहा है। तो ऐसा जापान क्या कर रहा है कि जिसकी वजह से ज़लज़लों से वो महफूज रहा है? दोस्तों जापान में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स मौजूद हैं जो 3 तरह के स्टैंडर्ड्स में बनाई गई हैं। बिल्डिंग बनाने से पहले इस स्टैंडर्ड्स पर अमल किया जाता है। पहला स्टैंडर्ड्स ताइशियन स्टैंडर्ड्स, दूसरा सेशियन स्टैंडर्ड और तीसरा स्टैंडर्ड्स है मेंशियन स्टैंडर्ड्स। इन तीनों स्टैंडर्ड्स को मद्देनज़र रखते हुए लोगों को बताया जाता है किस तरह बिल्डिंग्स की दीवारें कितनी ऊंची रखी जाएं, किस तरह उनमें ज़लज़ला प्रूफ छतें बनाई जाएं, ताकि ज़लज़ले आते वक्त बिल्डिंग्स हिलती ज़रूर हैं लेकिन गिरती नहीं हैं। तो दोस्तों आज की ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।